भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ये ऐलान किया कि भारत अब फ्रांस की अग्रणी एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए आधुनिक और शक्तिशाली इंजन का निर्माण करेगा। ये घोषणा नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम के दौरान की गई, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि ये साझेदारी भारत के उन्नत लड़ाकू विमान निर्माण कार्यक्रम, विशेष रूप से उन्नत मध्यम युद्धक विमान यानी AMCA परियोजना को मजबूती प्रदान करेगी। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत पहले ही अपने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू जेट विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है और अब ये इंजन निर्माण का सहयोग इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने विदेशी रक्षा कंपनियों और वैश्विक निवेशकों से भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने की अपील की और आश्वासन दिया कि भारत सरकार उन्हें सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करेगी तथा हर स्तर पर उनका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य केवल भारत के लिए निर्माण करना नहीं, बल्कि वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पादों का निर्माण करना भी है। राजनाथ सिंह ने भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत केवल अपने विकास की बात नहीं करता, बल्कि वो सामूहिक, समावेशी और वैश्विक विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले मई महीने में रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से AMCA कार्यक्रम के निष्पादन मॉडल को स्वीकृति दी थी, जो कि वैमानिक विकास एजेंसी यानी ADA के नेतृत्व में और निजी उद्योग भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। AMCA एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जो अत्याधुनिक तकनीकों जैसे सेंसर फ्यूजन, इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज क्षमताएं और उन्नत एवियोनिक्स से सुसज्जित होगा, जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने HAL को करीब 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन्स बनाने का नया ऑर्डर दे दिया है और इसके पहले भी HAL को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 एयरक्राफ्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया गया था। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज का शानदार उदाहरण बनने वाला है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ऐसा नहीं है कि हमें इस काम में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है, मगर हमने तय किया है कि हर समस्या का समाधान निकालेंगे और भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी कैपेबिलिटी निश्चित रूप से हम खड़ी करेंगे। आज हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी सैफ्रन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं। इसके अनुसार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और सबमरीन सहित मेगा डिफेंस प्रोग्राम के निर्माण के अवसर खोले हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारी प्राइवेट कंपनीज को ग्लोबल जायंट्स बनाने में भी वो मदद करेंगे। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम सिर्फ भारतीय कंपनियों की बात नहीं करते हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनी है, उन सबके लिए भी आज मौका है। भारत में आए, भारत में इन्वेस्ट करें। यहां डिफेंस इक्विपमेंट के को प्रोडक्शन का पूरा अवसर है। हमारे सामने एयरबस का उदाहरण है। आज वे भारत में ही टाटा एरोस्पेस के साथ C295 जहाज बना रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि चैलेंजेस नहीं है, मगर इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर हमारी गवर्नमेंट में मौजूद है। यह बात तो मैं विश्वास के साथ कह ही सकता हूं। फ्रेंड्स, I would like to appeal to all foreign companies and investors to come and invest in India's vibrant defense manufacturing ecosystem. We will provide you
with all the necessary clearances and offer hand-holding support. Our Make in India is not limited to India only. When you make in India, you will make for the world. अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।